हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों भारत की जो पार्लियामेंट थी यानी संसद, उसका उद्घाटन आपका 1927 में हुई थी। 18 जनवरी 1927 को पार्लियामेंट की संसद की उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो सर आपके कौन थे? तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड एरविन के द्वारा किया गया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा की गई है। आप जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में एक नया पार्लियामेंट आपका बन चुका है और उस नया पार्लियामेंट का उद्घाटन किसने किया था? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे भारत की सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है, यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट का। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय आपका, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी उम्र आप रह सकती है दोस्तों? तो आपका 65 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 35 वर्ष। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपके सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज होते हैं दोस्तों, कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपके 33 प्लस 1 आपके होते हैं। टोटल आपके 34 न्यायाधीशों की संख्या होती है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं आपके डी वाई चंद्रचूड़, यानी कि आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सूडान की राजधानी क्या है? तो सूडान की राजधानी है आपकी खार्तूम। खार्तूम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। बात करें ब्रासीलिया किसकी राजधानी है? तो ब्रासीलिया राजधानी आपके ब्राजील की। क्यू राजधानी आपकी किसकी? तो आपके यूक्रेन की राजधानी क्यू है। और हनोई किसकी राजधानी है? तो यह वियतनाम की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजसमंद झील जो है आपके भारत में कहाँ पे? तो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में यह सबसे मतलब आपकी खारे पानी की झील है और यह आपके राजस्थान में स्थित है। बात करें हम तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सी स्थित झील है? तो दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे आपका पुलकट झील स्थित है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है क्योंकि यह सीमाओं पे स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। ठीक है, 96% आपके आंध्र प्रदेश में है और आपके 5 जो आपके 4% है वो आपके तमिलनाडु में है। बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। ठीक है, वह अभी चर्चा में था। और चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की जो बूंद होती है उसका गोलाकार किसके कारण से होती है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण उसकी जो आकृति होती है वह गोलाकार होता है। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत का केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय केंद्रीय शोध संस्थान की बात करें तो यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आप ऐसे ट्रिक की तरह याद रखिएगा जैसे कि आपके लखनऊ यानी कि यहाँ पे लाखों औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो आप इसी से आप याद रखिएगा कि जो आपका केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है वह आपके लखनऊ में स्थित है। बात करें दिल्ली में क्या स्थित है? दिल्ली में आपके कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। चेन्नई में बात करें तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपके चेन्नई में स्थित है। और बेंगलुरु में क्या स्थित है? तो बेंगलुरु में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस गीता रहस्य पुस्तक लिखा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने गीता रहस्य पुस्तक लिखा है? तो वह लिखे हैं आपके कौन दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की पुस्तक की आपकी क्या की है दोस्तों? तो इसकी पुस्तक लिखी है गीता रहस्य। और यह किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो यह भाषा आपका मराठी भाषा में लिखा गया है यह पुस्तक। और बात करें दोस्तों एनी बेसेंट के पुस्तक का क्या नाम है? तो एनी बेसेंट के पुस्तक का नाम है आपका क्या? तो आप एनी बेसेंट के पुस्तक का नाम है आपका न्यू इंडिया, इन्होंने लिखा है। और बात करें आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन का स्थापना किया था। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आयरन लेडी के उपनाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों यह भारोत्तोलन वेटलिफ्टर हैं और प्लेयर हैं और इनको भारत में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरिया की मुद्रा है आपकी वान। रेनमिंबी की बात करें तो रेनमिंबी आपके चीन की है। जापान की बात करें तो जापान की क्या है? जापान की एन है। और रिमिनिया कहाँ का है दोस्तों? तो यह आपके यूक्रेन की है। ठीक है, तो यह सभी मुद्राओं आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को आपका सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सद्भावना दिवस किसकी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो सद्भावना दिवस आपके राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस की बात करें तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम का किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा पवनार आश्रम कहाँ पे किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में किया गया दोस्तों। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम गुजरात में कौन सा आश्रम स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया दोस्तों दलाई लामा को। दलाई लामा कौन है दोस्तों? यह तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा। इनको रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बात करें हम शिवशंकरी कौन है दोस्तों? शिवशंकरी को आपका सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और उनकी किस पुस्तक के लिए? तो उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, शिव शंकरी की पुस्तक सूर्यवंशम के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों, व्यास सम्मान दिया गया। और उनकी किस पुस्तक के लिए? तो आपके पागल खाना, ज्ञान चतुर्वेदी की पुस्तक पागल खाना के लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया 32वां। बात करेंगे अगर गीतांजलि श्री की, तो गीतांजलि श्री को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक टाइम ऑफ सैंड के लिए। ठीक है, रेत की समाधि के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है आपके कहाँ पे? तो यह स्थित है आपके न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। बात करें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूनिसेफ का पूरा नाम है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड्स, इसका पूरा नाम है। स्थापना की बात करें तो स्थापना आपका 14 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी यूनिसेफ की। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध आपका अंकोर वाट मंदिर है वह आपके कंबोडिया में स्थित है, याद रखिए कंबोडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, कतरमल सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो जो कतरमल सूर्य मंदिर है वह अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है आपका कतरमल सूर्य मंदिर। बात करेंगे हम मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात इस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह सभी आपके सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सूर्य मंदिर आप लोग सिर्फ कोणार्क सूर्य मंदिर को आप लोग काफ़ी ज़्यादा याद रखते हैं, पर इन सभी को नहीं याद रखते हैं। तो इन सभी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमने सूर्य मंदिर यहाँ पे आपको बताया है उन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डैश में किया था? तो दोस्तों यह कहाँ पे किया था? तो यह किए थे आपके कश्मीर में। कश्मीर में मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को बढ़ावा देने की शक्ति रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है आपका आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। बात करें अगर हम आपके राज्यपाल कैसे अध्यादेश जारी करता है, किस आर्टिकल के तहत? तो आपका 213 आर्टिकल के तहत आपका राज्यपाल होता है वह आपका क्या अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी वह किस नदी के किनारे स्थित थी? तो आपके सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, विकसित हुई थी। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से चिनाब नदी पर स्थित कौन सी परियोजना है? तो चिनाब नदी पर स्थित परियोजना है आपकी कौन सी? तो यह है आपकी उपयुक्त सभी यानी सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। यह सभी परियोजना आपके चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल यानी आपके नेशनल इमरजेंसी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा जाना माना क्वेश्चन है। आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हर क्वेश्चन आपके लिए। तो आपका जो राइट आंसर है फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके राष्ट्रपति थे वह फ़खरुद्दीन अहमद थे और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्हीं के समय यह आपका लगाया गया था इमरजेंसी। बात करेंगे हम राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आपके राष्ट्रपति लगाते हैं, जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है। बात करें हम प्रथम बार कब लगा था? तो प्रथम बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह आपका 1962 में लगा था, जब आपके भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और तीसरी बात आपका 1975 में जब आंतरिक अशांति के कारण यह आपका लगा था। तो दोस्तों अब तक भारत में कुल राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुके हैं? तो 3 बार लग चुके हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? तो जो आपका राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है यानी आपका DPSP, तो यह आपके आयरिश संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और बात करें हम आयरिश संविधान से लिया गया दोस्तों, और यह भाग किस में है? तो यह भाग आपके संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत है आपके? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके किससे संबंधित है? तो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो नाविक दिवस है वह 25 जून को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो गया 25 जून को मनाया जाता है। बात करें हम 23 जून को क्या मनाया था? तो 23 जून को मनाया जाता है आपका क्या? 23 जून को मनाया जाता है आपका 23 जून को मनाया जाता है आपका दोस्तों, यह 25 जून आपका राइट आंसर है। 23 जून को क्या मनाया जाता है? 23 जून को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि विधवाओं को कुछ सहायता मिल सके, कुछ प्रोटेक्शन मिल सके, तो इसलिए। ठीक है, बात करें हम 22 जून को क्या मनाया जाता है? तो 22 जून को मनाया जाता है आपका क्या मनाया जाता है? तो विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है 22 जून को। 21 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों भूटान से कौन सा राज्य सीमा नहीं साझा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार आपके भूटान से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश भारत से कुल कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो जो बांग्लादेश है वह भारत का पड़ोसी देश है, वह भारत का सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। और कितना सीमा साझा करता है? तो आपके ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4096.7 किलोमीटर आपका सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। बात करें हम चीन कितना सीमा साझा करता है? तो चीन आपका 3888 सीमा साझा करता है और पाकिस्तान आपका 3323 सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। बात करें सबसे ज़्यादा सीमा आपके साथ जो आपका भारत है उसके साथ कौन लगता है? तो आपका बांग्लादेश का। और सबसे कम की बात करें तो आपका अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर का।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, बोध गया मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोध गया मंदिर भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, इसलिए यहाँ पे बोध गया मंदिर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है झील आपकी चोलामू झील, और यह कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यह आपके सिक्किम में आपका पड़ता है क्या? चोलामू झील। बात करें सांभर झील की, तो सांभर झील कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके राजस्थान में स्थित है। सबसे ज़्यादा यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। बात करें यह खारे पानी की झील है। और उलर झील की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है उलर झील। चिल्का झील की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन आपका, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह आपका पंजाब हरियाणा और इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों का संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, इन 4 राज्यों का आपका संयुक्त परियोजना है आपका कौन सा? तो भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? जो सभ्यता का पालना है ना वह आपका किस महाद्वीप को कहा जाता है? यह कहा जाता है एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और भारत आपका इसी महाद्वीप में स्थित है और इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। इस महाद्वीप को याद रखिएगा। सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो बात करेंगे हम, सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता देखने को मिला है, इसलिए इसे सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो आपका है सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड पर ही डेनमार्क का अधिकार है और इस पर एस्किमो जनजाति पाई जाती हैं जो कि इग्लू के घरों में रहते हैं। इग्लू के घर कैसे होते हैं दोस्तों? तो बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है और एस्किमो जनजाति उसी इग्लू के घर में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। O2 एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।